बदलाव आया है। और किडनी रोग का मुख्य कारण अगर देखें तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। तो जैसे जैसे आपका ज़िंदगी में वेस्टर्नाइजेशन आएगा, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कम कीजिएगा, खाना में आप बाहर की चीज़ें पर ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे मोटापा, शुगर, बीपी की बीमारियाँ बढ़ेगी। अब स्ट्रेस लेवल भी बहुत लोगों में है, बहुत कंपटीशन भी है। तो जैसे जैसे शुगर बीपी बढ़ेगा वैसे वैसे किडनी रोगी नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्यार टेलीविजन नालंदा। मेरी मौजूदगी नालंदा में है और मेरी मौजूदगी नालंदा के भैंसासुर चौक में दिव्य ज्योति अस्पताल है। यहाँ देख सकते हैं डायलिसिस यूनिट डायलिसिस यूनिट है और नीतू किडनी केयर डायलिसिस सेंटर है, जो कि काफी जरूरत है। और इस शहर में जो है किडनी के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिलता है बढ़िया। अगर कुछ होता है तो हम फड़फड़ाते रह जाते हैं और पटना का ही सहारा मिलता है। अभी इस अस्पताल में जो है यहाँ पे राजा राम यादव जी जो है आए हैं, किडनी का स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उनसे जानते हैं क्या कुछ सुविधाएं इस दिव्य ज्योति में मौजूद है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं सब कुछ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं दिव्य ज्योति में। और जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ राजा राम यादव जी हैं, जो दिव्य ज्योति में डॉक्टर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। और उनका जो भी बैंक ऑर्डर सब कुछ जानेंगे तो ये व्यवस्था है, ये किडनी का डायलिसिस सिस्टम है और यहाँ पेशेंट भी है। तो इस अस्पताल, इस शहर, छोटे शहर में जो है किडनी के डॉक्टर नहीं मिलता था, लेकिन अब दिव्य ज्योति में जो है गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जो आपको मिल रहे हैं। और जानते हैं क्या कुछ इनका बैक में इन्होंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं। आपका स्वागत है इस शहर में सर। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर राजाराम यादव हूँ, किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर PMC पटना में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई MBBS, MD, DM सारा बिहार से किया है और मैं एम्स दिल्ली में भी काम कर चुका हूँ। और जैसा आपने बताया, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे पेशेंट जो PMC पटना में पहुँचते हैं बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति में पहुँचते हैं। तो मेरे सीनियर डॉक्टर अमरिंदर सर हैं और उनका एक सुझाव आया कि तुम एक बार जो है बिहार शरीफ क्यों नहीं आते हो ऐसे मरीजों को सेवा देने के लिए। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि इतना सीनियर आदमी जो इतना बड़ा और इतना अच्छा अस्पताल चला रहे हैं, वो मुझे मौका देना चाह रहे हैं कि मैं लोगों के साथ जुड़ूँ, लोगों का सेवा कर सकूँ। तो मैंने उनसे वादा किया है कि मैं कोशिश करूँगा कि हर शनिवार यहाँ पर किडनी रोगी जितने भी आएंगे उनका जितना अच्छा से अच्छा इलाज हो सके मैं करूँ। ये आज तो देखने को मिल रहा है सर कि किडनी का रोग ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है खान पान में या रहन सहन में जो ये रोग ज़्यादा बढ़ रहा है किडनी का? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 15-20 सालों में लोगों का रहन सहन में बहुत बदलाव आया है। और किडनी रोग का मुख्य कारण अगर देखें तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। तो जैसे जैसे आपका ज़िंदगी में वेस्टर्नाइजेशन आएगा, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कम कीजिएगा, खाना में आप बाहर की चीज़ें पर ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे मोटापा, शुगर, बीपी की बीमारियाँ बढ़ेगी। अब स्ट्रेस लेवल भी बहुत लोगों में है, बहुत कंपटीशन भी है। तो जैसे जैसे शुगर बीपी बढ़ेगा वैसे वैसे किडनी रोगी बढ़ेंगे। और पहले की तुलना में अब क्या होता है कि अब जांच भी बहुत कम दरों में हो जाता है, तो लोग जांच करके किडनी रोग को तुरंत पकड़ भी लेते हैं। तो उस कारण भी किडनी रोगी अब ज़्यादा बाहर निकलते हैं। आम जनता जो है, लोग है, उनको क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि अपने किडनी फेलियर होने से बच सके? तो तक तो आया है। देखिए, बहुत साधारण सा मेरा सलाह रहेगा, जो सही खान पान पर ध्यान दें, डेली एक्सरसाइज करें, बाहर का कम से कम वस्तु खाएं। हाँ, बीपी शुगर नियमित रूप से जांच कराते रहें। और पेशाब की जांच और सीरम क्रिएटिनिन होती है, 70-80 रुपये का जांच होता है, वो साल में कम से कम एक बार करा लें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गया तो पैसा की बर्बादी होगी, पर मैं आपको सलाह दूंगा 200-400 रुपया अगर साल में अपने ऊपर बर्बाद हो जाता है तो भी खुश रहना है। आप पेशाब की जांच और क्रिएटिनिन नियमित रूप से हर साल कराते रहें और शुगर बीपी नियमित रूप से जांच कराते रहें। तो क्या बिहार शरीफ की जो जनता है, आसपास के जो जनता है, उनको पटना नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब राजा राम यादव यहाँ आ गए हैं? तो जी बिल्कुल, जितना सुविधा आपको पटना में मिलता है उससे हो सकता है बेहतर सुविधा यहाँ मिले। जो भी मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं, आपको पता है कि ये हॉस्पिटल आज बिहार शरीफ का नंबर 1 अस्पताल हो गया है। और मैं उस वजह से भी जुड़ना चाह रहा था कि यहाँ बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत सारे गरीब भी आते हैं जो इलाज पटना जाकर नहीं करा सकते हैं। तो मेरा यहाँ उपस्थिति उनको ये
एक मौका देगा कि यहाँ इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है जी क्या? बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड क्योंकि की डायलिसिस में बहुत खर्चा होता है, लोग ऐसी डायलिसिस का नाम सुनते हैं परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आसपास के लोग, ग्रामीण लोग हैं, खेतगर लोग हैं, तो लोग आएंगे तो आयुष्मान कार्ड काम करेगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक डायलिसिस पे अगर मरीज रहता है तो उसका अगर सारा चीज़ खर्च अगर मिलाएं तो 35-40 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। ठीक है। इसी नहीं, पूरे महीने का अगर खर्च देंगे, आने का जाने का पेट्रोल खर्चा, उसके साथ आदमी आता है जाता है, तो 35-40 हज़ार खर्च हर लोग नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ आयुष्मान का भी सुविधा दिया हुआ है। अभी 2 मशीन है अभी आयुष्मान के लिए, और जल्दी हम लोग इसको बढ़ाकर 10 मशीन तक करेंगे। यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता से यही अपील करूंगा कि मैं पटना से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे एक सौभाग्य मिला है आपका सेवा करने के लिए। आपको किडनी का कोई भी तकलीफ हो, आप आकर यहाँ जरूर दिखाएं। खासकर जो लोग शुगर और बीपी के मरीज हैं और उनको अभी आइडिया नहीं है कि किडनी में कोई तकलीफ है या नहीं, वो जरूर जांच कराएं और दिखाएं। अगर आप बहुत गरीब हैं, पैसे की बहुत कमी है, तो आप फ्री में भी आकर दिखा सकते हैं। फ्री में कैसे? आयुष्मान कार्ड से या नहीं, जैसे बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो रियली आपका फीस भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे गरीब लोग भी मिलते हैं। कहेंगे कि फीस लेना जरूरी है। नहीं, अमरिंदर सर को हम बहुत साल से जानते हैं। वो समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं। वो डॉक्टर तो बाद में बने हैं, समाज सेवी पहले की समाज सेवी है। पहले से समाज कभी सेवी। उन्होंने बताया नहीं जनता को, बताइए आप। देखिए अब क्या होता है, अपना समाज सेवा या अपने अच्छे गुण को बताना नहीं होता है, आपको करके दिखाना होता है। जो आपको पता है वो करके यहाँ दिखा रहे हैं। हाँ, मेरे साथ राजाराम जी से जो डॉक्टर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एम्स में भी रह चुके हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने पास्ट में किया है। और आपके शहर में किडनी के लिए आपको कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये डॉक्टर अमरिंदर जी हैं, जो इनका अस्पताल है दिव्य ज्योति, और काफ़ी जैसा इन्होंने बताया कि समाज सेवा भी करते हैं। ये पहला जानकारी मुझे ही मिला है। अभी इनके बहुत बार मिला, उन्होंने कहीं बताया, ये छुपाते रहते हैं। सर, सुनने में आया समाज सेवा भी करते हैं आप? समाज सेवा पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। डेली बहुत से ऐसे मरीज आते हैं। समाज सेवा बहुत तरह से करते हैं। उसमें एक तो हॉस्पिटल के थ्रू भी होता है कि बहुत से गरीब रहते हैं, कम उम्र आते हैं तो लोग बांटते हैं, वो समाज सेवा तो हमारी जो लायंस क्लब के मेंबर भी हैं उसके थ्रू भी हम फ्री में बांटते रहते हैं। जो अलग के लोग कैंपस में बांटते हैं। अभी डॉक्टर राजाराम यादव हैं जो हमारे जूनियर हैं, PMCH में हैं, DM नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। अभी तक जहाँ 4 साल से मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, बिहार शरीफ में कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे। एक पहले डॉक्टर साहब आते थे लेकिन अब नहीं आते। अब हमारे हॉस्पिटल में पहला अस्पताल होगा अब हमारा हॉस्पिटल एक तो आयुष्मान से भी युक्त है जहाँ फ्री में डायलिसिस होता है। और अब डॉक्टर राजाराम यादव के आने से और जो हमारे डायलिसिस जो पेशेंट हैं उनको सुविधा बढ़ेगी, सुविधा मिलेगी। कोई तकलीफ के लिए अब इनको पटना नहीं जाना पड़ेगा। हमारे हॉस्पिटल में ही सप्ताह में 1 दिन आएंगे, उनको सुविधा मिलेगी। जैसे कि आपने देखा, आपको पटना जाने से मिलेगा मुक्ति। किडनी की कोई भी दिक्कतें के लिए आप दिव्य ज्योति अस्पताल, जो भैंसासुर चौक से कागजी मोहल्ला तक मुड़ते हैं, वहीं पे है। और बड़ा शीशा लगा हुआ अस्पताल है, बड़ा सा आपको दिख जाएगा, कहीं आप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो भी मैं उसमें नंबर ही मेंशन कर दूंगा डॉक्टर अमरिंदर का और सर का भी। तो आप जो भी दिक्कतें होगा आप किडनी को रिलेटेड आप यहाँ आ सकते हैं। और इस अस्पताल में सिर्फ किडनी नहीं है, इस अस्पताल में सारे सर्जन हैं, MS हैं, तो सब सर्जरी भी करते हैं। तो किसी भी परेशानी के लिए यहाँ पे जरूर है। और आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है, इस सुविधा का जरूर आप अपना इस्तेमाल करें।